विद्यार्थियों एक प्रश्न मैं तुहाडे नाल साझा करना सी। अभ्यास करांगे असी चौथा 7वीं क्लास का। नाम है जी सरल समीकरण। सरल का मतलब मैनू पता लग गया भी सरल करना, हल करना, सौखा करके लिखना। ये भला समीकरण की चीज़ हुई? चलो समीकरण की है ये भी आप बाद देखते हैं। मैं बाजार गया तो उत्थे भाई नू मैं थोड़ा जिहा एक छोटा जिहा ऑर्डर दिता। मैं एक तो लिया जी समोसा 10 रुपए का, एक समोसा 10 रुपए का, तो एक लई चॉकलेट। तो भाई ने कुल पैसे कट्टे मेरे कोलों 30 रुपए। ठीक है, यानी कि 30 रुपए के विचों 10 रुपए का एक तो समोसा मैं खा लिया तो एक चॉकलेट खा ली। हुण मैनूं ये नहीं पता लग रहा भी चॉकलेट किन्ने रुपए की है। सही पूछ रहा ना मैं तुहाडे तों सवाल। 30 रुपए मैं दुकानदार नूं देते, जिहदे विच 10 रुपए का समोसा उन्हें मैनूं एक देता तो एक चॉकलेट देती। हुण चॉकलेट किन्ने दी आई? हाँ जी बिल्कुल सही सोच रहे हो। ਇਹਦਾ मतलब चॉकलेट का मुल आया जी 20 रुपए। चलो फिर अगले दिन मैं फिर बाजार गया। मैं उत्थे 2 बिस्किट के पैकेट ले। ते एक चॉकलेट लई 20 रुपए की। तो भाई ने अज कट्टे जी मेरे कोलों 50 रुपए। हुण मैनूं ये नहीं समझ आया भाई बिस्कुट के पैकेट किन्ने किन्ने रुपए के होए भला। वैसे एक गल सोचण वाली है, कुल मैं 50 रुपए दिते हैं दुकानदार नूं, 20 रुपए की चॉकलेट मैं खा गया, तो बिस्कुट किन्ने रुपए के खाधे मैं? 30 रुपए के, है ना, 30 रुपए के। तो फिर एक बिस्किट का पैकेट किन्ने का होया? 2 पैकेट 30 रुपए के आए हैं, तो एक पैकेट आया जी 15 रुपए का। ये बार बार लिखना बिस्किट का पैकेट चॉकलेट ये थोड़ा जिहा औखा लग रहा है। तो मैथ दे विच आपां जिहड़ी चीज़ लभणी होवे उन्हां दी जगह ते तुसीं अंग्रेज़ी दे छोटे स्मॉल लैटर्स, छोटे अल्फाबैट्स यूज़ कर सकते हो। एक्स वाई जैड, जैड वाई एक्स की तरफों इन्हां नूं बोलदे आ जी चल, यानी कि अजिहियां राशियां जिन्हां दे मुल वधदे घटदे रहिंदे है। राशियां जिन्हां दे मुल वधदे ते घटदे रहन। हुण नोट करो होया की है, जे मैं इत्थे एक चॉकलेट के मुल की जगह ते कोई अज्ञात राशि जिहदा मैनूं मुल नहीं पता एक्स मन लैंदा, तो समोसे का मुल मैनूं पता ही है 10 मन लैंदा, तो कुल दिते आ 30 रुपए। तो मैनूं गणित की भाषा च ये वाला मुल समझाना सौखा हो जाता कि मैं एक्स का मुल कढ़ रहा। तो तुसीं पुछदे एक्स की है? एक्स है जी चॉकलेट का मुल, है ना, यानी कि चॉकलेट दे मुल की जगह ते मैं एक्स वरत लिया। तो इस स्थिति दे विच होया की है, मैं बराबर का निशान लाया। बराबर के निशान दे खब्बे पासे ते सज्जे पासे जिहड़ियां 2 रकमां है ये दोहां दे मुल आपस में बराबर है, यानी कि खब्बा पासा ते सज्जा पासा दोवां दे मुल आपस में बराबर है। तो इस स्थिति नूं गणित की भाषा दे विच बोलदे आ जी समीकरण। यानी कि समीकरण एक अजिही स्थिति है जिस दे विच असी चल दा कोई मुल पता करना हुंदा है। मुल इस तरीके नाल पता करना हुंदा है, चल दा ओह वाला मुल पता करना हुंदा है जिस नूं भर के खब्बा पासा अते सज्जा पासा यानी कि दोहें व्यंजक आपस च बराबर आ जाण, उस नूं बोलदे आ समीकरण। हुण चल असी पता करना सीख ही लिया कि अंग्रेज़ी दे स्मॉल लैटर्स, स्मॉल अल्फाबैट जिहड़े Z Y X तो पिछले पासों है वो वरते जा सकते हैं। तो इस स्थिति नूं मैं की लिखना सी? मान लो एक बिस्कुट का पैकेट हैगा जी 20 रुपए का, तो 2 बिस्किट के पैकेट किन्ने रुपए के हो जाते? 2 गुणा 20, तो विच 20 रुपए की मैं चॉकलेट जोड़ ली, 20 रुपए की चॉकलेट, तो ये कुल 50 रुपए हो गए। तो ये मेरी समीकरण बन गई जी, समीकरण। ठीक है, चलो आप कुछ होर गल्लां सीखिए।
चलों के बारे देखो, जे मान लो एक चल मैं लिया x, 1x, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2x जोड़ते तो ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ पता की ਹੁੰਦਾ है, ਜਦੋਂ कोई भी दो ਚਲਾਂ ਨੂੰ आपस 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂ ਘਟਦੇ ਆ। यानी कि जो 1x + 2x लिखांगा तो वह मतलब है 2 + 1 3x। इस तरीके जे मैं 4x तो -2x लिखांगा या -3x लिखांगा तो यदा मतलब मैं कह रहा कि 4 दे विचों 3 घटाओ, बाकी रह गया 1 नाल x लग गया। एक मैं होर गल दस देवां, तुसीं कोई भी चल ले लो जिवें y है तो y का मुल 1 गुणा y होएगा, यानी कि a का हरेक संख्या के नाल गुणा हो सकता है। इस तरह y का मुल तुसी y बटा 1 भी कह सकते हो। किसी संख्या के हेठा 1 लगा दिए, 1 नाल भाग कर दिए, कोई फर्क नहीं पैंदा। बस एक गल याद रखियो, 0 नूं किसी मर्जी चल नाल गुणा करिए तो उत्तर तुहाडा 0 ही आएगा। ये गल्लां कुछ याद रखण योग है, ठीक है। तो एक गल होर नोट करनी है, हुण सानूं पता लग गया समीकरण किहनूं कहंदे आ। फिर समीकरण नूं सरल करन दा मतलब की हुंदा है? किसी भी समीकरण नूं सरल करना भाव समीकरण विच मौजूद चल दा मुल पता करना तां जो ये मुल समीकरण विच चल दी जगह भरन नाल समीकरण दे खब्बे ते सज्जे पासे बराबर हो जाण। आओ इस तो बाद असी अभ्यास 4.1 शुरू करते हैं। हुण असी करते हैं जी 7वीं जमात गणित का अभ्यास 4.1। सब तो पहला प्रश्न है, हेठ लिखी सारणी के आखिरी कालम नूं पूरा करो। आओ सारणी च देखिए दिता की है। सब तो पहला जी सानू एक समीकरण दिती है x + 3 = 0। उस तो बाद सानू इहदे नाल चलदा मुल दिता है x = 3, यानी कि जिथे भी सानू चल x नज़र आ रहा असी 3 भरांगे, x की जगह ते 3। फिर असी दसना है कि समीकरण संतुष्ट है या नहीं। ਇਹਦਾ मतलब है चल का दिता होया मुल चल की थां ते भर लो, खब्बा पासा तो सज्जा पासा दोहें बराबर आ गए तो मुल संतुष्ट कर गया, नहीं बराबर आए तो नहीं संतुष्ट कर गया। आओ करके देखिए। पहले प्रश्न का पहला भाग अभ्यास 4.1 गणित 7वीं जमात। देखो समीकरण है जी x + 3 = 0। चल का मुल असी x = 3 भर रहे हैं। x = 3 भरो इत्थे। हुण देखो जिथे x नज़र आ रहा है उसकी जगह तो मैं 3 लिखता, ब्रैकेट यूज़ कर लो, बाकी सारा कुछ उमें उतार लिया। प्लस का 3 बराबर का निशान 0 थले 0, 3 च 3 जोड़े 6 = 0। अच्छा 6 कदे 0 के बराबर होया है? नहीं हुंदा ना, तो लिख दो गलत है। इस करके x = 3 समीकरण नूं संतुष्ट नहीं करता। आंसर। होर देखो एक प्रश्न आप होर करके देखते हैं। तीसरा भाग है x + 3 = 0 तो इत्थे x का मुल -3 भरना है। इत्थे x = -3 भरो। लो जिथे x है उसकी जगह तो -3 लिखता मैं। 3 चों 3 घटाए 0। देखो खब्बा पासा भी 0 सज्जा पासा भी 0, दोहें पासे बराबर आ गए ना, जो कि सही है। इस करके x = -3 समीकरण नूं संतुष्ट करता है। आ गया जी आंसर। एक भाग होर करते हैं आप, ज़्यादा क्लैरिटी होएगी। चौथा भाग
x माइनस 7 बराबर 1 है। सानू x का मुल 7 दिता होया नाल भरन लई किहा, इत्थे x बराबर 7 भरो। लो जिथे x है उत्थे मैं 7 लिखता, 7 चों 7 घटाए 0, 0 कदे 1 के बराबर होंदा है, सही है कि नहीं? हाँ जी, ये तो गलत गल है, 0 कदे 1 के बराबर होंदा ही नहीं, गलत है। इस करके x बराबर 7 समीकरण नूं संतुष्ट नहीं करता। आंसर आ चुकिया। होर देखो 7वां भाग, समीकरण दिती है जी 5x बराबर 25 तो सानू इत्थे भरन लई कहा जी x का मुल माइनस का 5, तो x का मुल -5 भरन लगा मैं। जिथे x है उत्थे x का मुल -5 भरांगा। ये 8वां भाग है जी। लो ब्रैकेट यूज़ कर ली, x की जगह -5, यानी कि इत्थे देखो 5 गुणा x है, 5 25 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 25 प्लस के 25 के बराबर है। बिल्कुल ठीक जी, ये तो गलत हो गया। -25 माइनस वाली रकम प्लस वाली रकम के कदे बराबर होंदी नहीं, तो ये गलत है। इस करके x बराबर -5 समीकरण नूं संतुष्ट नहीं करता। आंसर आ चुकिया। आओ आप एक भाग होर करके देखते हैं। 10वां भाग है m/3 बराबर 2, तो सानू मुल दिता है जी इत्थे m बराबर 0 भरो, तो जिथे m लिखिया है मैं उत्थे 0 भर देना। हुण देखिए 0 नूं किसी मर्जी चीज़ नाल भाग करो, उत्तर तुहाडा 0 ही आएगा। 0 बराबर 2 दे, सही है कि गलत है? ये तो गलत है। इस करके m बराबर 0 समीकरण नूं संतुष्ट नहीं करता। आंसर। आओ ज़्यादा क्लैरिटी लिए एक भाग होर देखते हैं इसका। 11वां m/3 बराबर 2 है, तो इत्थे सानू क्या है m बराबर 6 भरो, तो जिथे m है जी उत्थे असी 6 लिखन लगे हैं। कट्टिया गया जी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बराबर 2, खब्बा पासा भी 2, सज्जा पासा भी बराबर 2। ये की है जी? सही है, खब्बा तो सज्जा पासा दोहें बराबर आ गए। इस करके m बराबर 6 समीकरण नूं संतुष्ट करता है। थोड़ा आंसर आ चुका है। आओ अगले प्रश्न होर करके देखिए। इस तरीके नाल सानू दूसरा प्रश्न दिता है, जांच करो कि ब्रैकेटां विच दिते हुए मुल दिती हुई संगत समीकरण के हल हैं या नहीं। सानू समीकरण दे के उहदे नाल एक मुल भरन लई कह दिता है, जिवें इत्थे n बराबर 1 भरन नूं कहा, तो n की जगह तो 1 भर के देखांगे। जे खब्बा तो सज्जा पासा बराबर हो गया, यानी कि समीकरण संतुष्ट होगी, तो n का यह वाला मुल n बराबर 1 हल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होएगा। आओ देखिए किस तरह करना है। दूसरे प्रश्न का ए भाग n+5 बराबर 19 है, तो n बराबर 1 भरन नूं कहा, तो आप भरन लगे जी इत्थे n बराबर 1 भरो, तो जिथे समीकरण च n है असी उत्थे 1 लिखता। 5 + 1 6, 6 बराबर 19 दे, सही है कि गलत है? ये तो गलत है। इस करके n बराबर 1 समीकरण केड़ी है जी? n+5 बराबर 19 का हल नहीं। जे खब्बा तो सज्जा पासा बराबर हो जाता तो हल होंदा, हुण नहीं होया तो हल नहीं है। आओ इस तरह का एक होर भाग करके देखते हैं। जिवें सी भाग है 7n+5 बराबर 19 दिता है, तो n का मुल 2 भरन लई किया है। इत्थे n बराबर 2 भरो। लो जी जिथे दिखे n उथे लिख दो जी 2। 7 दूनी 14, 14 च 5 जोड़े जी 19, 19 देखो जी 19 के बराबर आ गया ना, सही है ना? सही है। इस करके n बराबर 2 समीकरण 7n+5 बराबर 19 का हल है। आंसर। एक भाग का आप होर करके देखते हैं। देखो जिस तरह f भाग है 4p - 3 बराबर 13, तो सानू इत्थे p का मुल 0 दिता होया, तो इत्थे p बराबर 0 भरते हैं। जिथे p है जी उत्थे 0 लिख दो।
0 गुणा 0 ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ, ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ 0 ਹੀ ਆਏਗਾ। 3 ਚੋਂ 0 ਘਟਾਏ 3, ਸਾਈਨ ਨੂਮੈਰੀਕਲੀ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ। ਲਓ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 3 13 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ P ਬਰਾਬਰ 0 ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ नहीं। आ गया जी आंसर। आओ इस तरीके नाल आपां अगला प्रश्न करके देखिए। तीसरा प्रश्न सानू पुछया है, भुल अते सुधार विधि नाल हेठ लिखियां समीकरणां नूं हल करो। सानू समीकरण देती ते इस समीकरण दे लई सानू आप ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ है भी चल P ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਭਰੀਏ ਖੱਬਾ ਤੇ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਢੰਗ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। सब तो पहले नंबर पर तुसी समीकरण लिखनी है जी 5P + 2 = 17। इत्थे P दे मुल देखो जी किहड़े मुल आपां भरना पसंद करांगे। P दे मुल, उस तो बाद तुसी दूसरा कॉलम बनाना है जी खब्बा पासा। मान लवो तुसी बराबर के निशान ते खड़े हो तो तुहाडे खब्बे पासे है 5P + 2, तो खब्बा पासा हो गया 5P + 2। इस तरीके नाल बराबर के निशान के सज्जे हथ सज्जा पासा 17 है जी। तो हुण तुसी P दे वख-वख मुल चैक करने हैं। लो पहला आपां P का मुल 0 भर के देखते हैं। तो जिथे P है उत्थे मैं 0 लिखिया खब्बे पासे 5 गुणा 0 + 2। देखो 0 गुणा 5 0 विच 2 जोड़े 2, तो सज्जा पासा है जी 17। 0 तो 2 तो 17 आपस च बराबर आ गया है। हाँ जी 2 17 के बराबर होंदा है? नहीं होंदा। यानी कि खब्बा तो सज्जा पासा बराबर है या नहीं, तो आप लिखांगे जी नहीं। खब्बा पासा बराबर सज्जा पासा चैक कर रहे हैं, नहीं आया जी। वो 2 आ रहा, वो 17 आ रहा है, अलग अलग है। चलो P का मुल 1 भर के देखते हैं। जिथे P है उत्थे 1 लिखो जी खब्बे पासे। 5 एकम 5 विच 2 जोड़े 7, सज्जा पासा 17 है। 7 ते 17 बराबर है नहीं, यानी कि खब्बा ते सज्जा पासा बराबर नहीं आए। P बराबर 2 भर के देखते हैं। 5 दूनी 10, 10 च 2 जोड़े 12, 12 ते 17 बराबर आए है नहीं, छड़ दो जी। P बराबर 3 भर के देखते हैं। 5 गुणा 3 + 2, 5 तीए 15, 2 जोड़े 17, खब्बा पासा भी 17, हुण सज्जा पासा भी 17। हुण दोहें पासे बराबर आ गए। हाँ जी आ चुके हैं। हाँ इस करके P बराबर 3 समीकरण का हल है। आंसर। इनू यतन ते भुल सुधार विधि तां कहंदे है कि असी अपनी मर्जी दे नाल P दे वख-वख मुल भर के देखते हैं, यानी कि यतन कर रहे हैं। जे तो साडा उत्तर सही आवे तो उही हल बन गया, हुण नहीं आया तो इनू जदों तक मेरा खब्बा ते सज्जा पासा बराबर नहीं आ रहा वख-वख मुल मैं ट्राई कर रहा। इस करके इसनू यतन अते भुल सुधार विधि का नाम दिता जाता है। भुल किस तरह सुधारी है भी P 0 भर के उत्तर बराबर नहीं आ रहा, 1 भर के नहीं आ रहा, कित्थों तक चलना पिया? P का मुल 3 भरना पिया, यानी कि यतन करी गए तो जदों अपना उत्तर सही आ गया यानी कि भुल सुधर गई। तो इस करके साडा उत्तर की है जी P बराबर 3। आंसर। आओ इसका एक भाग होर करके देखते हैं आप क्लैरिटी ली। जरूरी नहीं तुसी प्लस के मुल ही भरने हैं, तुसी माइनस के मुल भी भर सकते हो, पर बैटर यही है कि तुसी रफ काम दे विच पहला इनू हल करके देख लो समीकरण को, ताकि तुहानू पता लग जाए कि P का किहड़ा मुल आएगा। तो P का उही मुल जिहड़ा आना हुंदा है घट्टो घट्ट उस तक तुसी संख्यावां भर भर के देखी चलो। आओ देखिए एक क्वेश्चन होर। जिवें इसका दूसरा भाग है, मेरे को समीकरण दिती है 3m - 14 बराबर 4। तो मैं हुण इत्थे वख-वख मुल m दे भर के देखने हैं। सब तो पहला इत्थे लिखांगे जी आपां m दे मुल, पहला कॉलम। फिर दूसरा कॉलम असी बनावांगे जी खब्बा पासा, वो है जी 3m - 14। उस तरीके नाल सज्जा पासा, सज्जा पासा जी साडे कोले 4। लो देखो
सब तो पहला m का मुल 0 भर के देखते हैं, फिर 1 भरांगे, फिर 2 भरांगे, फिर 3, फिर 4। इस तरीके नाल आपां अगे लड़ी तोड़ते जावांगे। m 0 भर के देखिए खब्बे पासे विच, जिथे m है उत्थे लिख दो जी 0। 3 गुणा 0 0 माइनस ते 14, 14 चों 0 गए 14, साइन न्यूमैरिकली वड्डे वाला, सज्जा पासा 4 है जी। कि दोहें पासे बराबर आ चुके हैं? हाँ जी। इत्थे जगह घट गई, इत्थे एक कॉलम होर बनाना सी कि खब्बा पासा बराबर है सज्जा पासा, हाँ या नहीं? तो नहीं। खब्बा पासा -14 है, सज्जा पासा +4 है। चलो अगला ट्राई करके देखिए। हुण मैं P का मुल भरन जा रहा जी, M का मुल भरन जा रहा 1। तो जिथे M है उत्थे मैं 1 लिखता, 3 एकम 3 -14, 14 चों 3 गए 11, साइन न्यूमैरिकली वड्डे वाला यानी कि माइनस का। लो सज्जा पासा 4 है, -11 तो 4 बराबर है नहीं। तो आओ अगला मुल भर के देखिए। M की जगह तो हुण मैं 2 लिखिया, 3 दूनी 6 -14। देखो वक्खो वक्खरे निशान है तो घटाओ होंदी है, निशान लको लो जी 6 ते 14। इन्हां चों न्यूमैरिकली किहड़ा वड्डा है? न्यूमैरिकली यानी कि बिना निशाना तो 14 वड्डा है। तो 14 चों 6 घटाया 8। जिहड़ा न्यूमैरिकली वड्डा है उहदा साइन चक लवो, 14 न्यूमैरिकली वड्डा है उहदा साइन माइनस का, तो ये आ गया -8। हाले भी खब्बा ते सज्जा पासा बराबर नहीं आए, ये -8 है खब्बा पासा, सज्जा पासा 4। 3 भर के देखिए, जिथे M है उहदी जगह ते 3 भरिया, 3 तीए 9 -14, ये रह गया जी -5, हजे भी बराबर नहीं आई। हुण 4 भर के देखते हैं, शायद बराबर आ जे। 3 चौके 12, 14 चों 12 गए 2, साइन न्यूमैरिकली वड्डे वाला, हाले भी बराबर नहीं। 5 भर के देखते हैं, 3 5 15 -14, 15 चों 14 गए 1, साइन न्यूमैरिकली वड्डे वाला। न्यूमैरिकली मतलब बिना निशाना तो किहड़ा वड्डा है? इन्हां चों 15 वड्डा है, तो 15 के अगला निशान प्लस का, हाले भी बराबर नहीं। खब्बे हत्थ 1 है, सज्जे पासे 4 है। चलो 6 भर के देख लैंदे आ। तो 3 गुणा M की जगह तो 6, 3 6 18, 18 चों 14 गए 4। लो खब्बा पासा भी 4, सज्जा पासा भी 4, दोहें बराबर आ चुके हैं। इस करके M बराबर 6 भरन नाल समीकरण का खब्बा तो सज्जा पासा बराबर होया है। इस करके M बराबर 6 समीकरण का हल है। ये तुहाडा आंसर आ चुकिया। जे तुसी कोशिश करो तो इत्थे लाइनां नाल अलग अलग कर सकते हो, इन्हां नूं थोड़ा सौखा रहिंदा है। एक कॉलम बनाना ना भुलियो बई खब्बा पासा तो सज्जा पासा बराबर है या नहीं, ताकि तुसी इत्थे नहीं या हाँ लिख सको। आओ अगला प्रश्न करके देखिए। हुण उस तो अगले प्रश्न च सानूं की दिता है जी, हेठ लिखे कथनां नूं समीकरण का रूप दिओ। कुछ कथन देते असी उन्हां तो समीकरण बना के दिखाणीआं। जिवें कहंदा जी संख्यावां x अते 4 का जोड़ 9 है। लो संख्या x विच 4 जोड़िया तो जोड़ बराबर करता जी 9 दे, बन गई जी समीकरण। y विचों 2 घटाउण ते 8 प्राप्त होंदा है। लो जी y विचों 2 घटा ले तुहानूं 8 प्राप्त हो गया। a का 10 गुणा 70 है, यानी कि a नूं 10 नाल गुणा करो, 10a बराबर हो गया जी 70 दे। संख्या b नूं 5 नाल भाग करन ते b नूं 5 नाल भाग कर दिओ, तुहानूं 6 प्राप्त होंदा है, बराबर आ गया जी 6। t का 3/4 15 है, t का 3/4 यानी कि t नूं 3/4 नाल गुणा करना पवेगा। मैं इत्थे कर देना जी, दा मतलब गुणा, 3/4 बराबर 15। इनू ठीक करके लिखो, 3 गुणा टी 3t बटा 4 बराबर 15। m का 7 गुणा यानी कि m गुणा 7 यानी कि 7m अते 7 का जोड़ विच 7 लो जोड़, तुहानूं मिल गए जी 77। एक संख्या x की चौथाई विच, चौथाई मतलब चौथा हिस्सा, ਇਹਦਾ मतलब हो गया जी x बटा 4, x की चौथाई x का चौथा हिस्सा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ 4 माइनस कर लो, ਤੁਹਾਨੂੰ 4 प्राप्त हो गए। इस तरीके नाल 8वां भाग, जेकर तुसी y ਦੇ 6 गुणा ਵਿੱਚੋਂ 6 घटाओ, पहला तो y का 6 गुणा करो, 6 गुणा y यानी कि 6y, फिर ਵਿੱਚੋਂ घटाओ जी 6 माइनस के 6, तो
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 60। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਂਜੀ मैं दोबारा समझा देना। y ਦੇ 6 ਗੁਣਾ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ y ਦਾ 6 ਗੁਣਾ यानी कि 6 ਗੁਣਾ y यानी कि 6y ਵਿੱਚੋਂ 6 ਘਟਾ ਦਿਓ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 6 ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ z ਦੇ 1/3 ਵਿੱਚ z ਦਾ 1/3 मतलब z ਗੁਣਾ 1/3 ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ ਗੁਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ 'ਚ 3 ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦਾ z ਗੁਣਾ 1 z ਜਾਂ z ਇਕੱਲਾ ਬਟਾ 3 ਪਲੱਸ 3 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ 30। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਕਥਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ p + 4 = 15। ਲਓ ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਜੀ, p ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੋੜੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ 15। ਲਿਖ ਦਿਓ ਸੰਖਿਆ p ਵਿੱਚ 4 ਜੋੜਨ ਨਾਲ 15 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਭਾਗ ਦੂਸਰਾ m-7 = 3। ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, m ਵਿੱਚੋਂ 7 ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਖਿਆ m ਵਿੱਚੋਂ 7 ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ 3 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਆਨਸਰ। तीसरा भाग करके देखिए 2m = 7। इस नोट करो मैं की कीता है, असल दे विच 2 नूं m नाल गुणा करके 7 मिलिया तो लिख दिंदे आ संख्या m दे दुगणे विच या संख्या m दा दुगना कहो, संख्या m दा दुगना यानी कि 2 नाल गुणा किहदे बराबर है 7 ਦੇ बराबर है। आ गया आंसर। होर देखते हैं आप इसका भाग पंजवां करके देखते हैं 3m / 5/6। हाँ जी इनू किवें लिखीए, देखो m का पहला 3 गुणा किया है फिर 5 नाल कीती है भाग, तो इत्थे लिख दिंदे आ संख्या m दे तिगणे विच या तिगणे नूं, संख्या m दे तिगणे नूं 5 नाल भाग करके 6 प्राप्त हुंदा है। इस तरीके नाल देखो इसका 7वां भाग 4p - 2 = 18। हुण की कीता है, कोई संख्या p है ਉਹਦਾ 4 गुणा यानी कि ਉਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ गुणा किया फिर 2 घटाए है तो ਤੁਹਾਨੂੰ कितना मिल रहा है 18। लिख ਦਿੰਦੇ ਆ संख्या p ਦੇ 4 गुणे ਵਿੱਚੋਂ 2 ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ 18 प्राप्त ਹੁੰਦਾ है। एक होर भाग कर लो जी ਇਹਦਾ 8वां p/2 + 2 = 8। अच्छा इत्थे देखो की कीता है, सब तो पहला एक संख्या है p उस नूं कीती गई है जी 2 नाल भाग ते फिर विच की कीता जी 2 जोड़िया यानी कि p का अद्धा कीता है। तो लिख दो संख्या p दे अद्धे विच या संख्या p नूं 2 नाल भाग करके फिर उस विच 2 जोड़न नाल 8 प्राप्त हुंदा है। जे तुहाडा इस तरह नहीं लिखण दा इरादा तो तुसीं इस तरह भी कह सकते हो, देखो किसी भी चीज़ नूं 2 नाल भाग करिए तो वह अद्धा हो जाता है, वो संख्या का मुल अद्धा रह जाता है। तो लिख दिंदे आ संख्या p दे अद्धे विच 2 जोड़न नाल संख्या p का अद्धा वो 2 जोड़ ले
ਤਾਂ 2 ਜੋੜਨ ਨਾਲ 8 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤਰ। आओ अगला प्रश्न करके देखिए। ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਭਾਗ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ 4.4 ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਭਾਗ ਇਨ ਬਿਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। 4.4 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 3 ਭਾਗ ਇਨ ਬਿਨ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹੈ। सिर्फ इत्थे मैं तुहानूं चौथे भाग की समीकरण बनानी दस दिना। लो 6वें प्रश्न का चौथा भाग। एक समदोभुजी त्रिभुज विच शिखर कोण हरेक आधार कोण का दुगड़ा। लो जी एक बनाओ जी समदोभुजी त्रिकोण। समदोभुजी जिहदियां दो भुजावां बराबर है ते दिता की है सानू ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਰ ਕੋਣ ਹੈ, ਸਿਖਰ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹਰੇਕ ਆਧਾਰ ਕੋਣ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕੋਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ x ਹੈ, ਇਹ ਵੀ x ਹੈ, ਦੋਹੇ ਆਧਾਰ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 2x ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਹਰੇਕ ਆਧਾਰ ਕੋਣ b ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ b ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ b ਹੈ। b डिग्री ਤੇ b डिग्री ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 2b डिग्री। लो ਇੱਥੇ ਲਿਖੀਏ ਮੰਨੋ ਆਧਾਰ ਕੋਣ b ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ b डिग्री ਹੈ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕੋਣ c ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ 2 डिग्री ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਰ ਕੋਣ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਸਿਖਰ ਕੋਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਹੈ a, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਣ a बराबर 2b डिग्री। ਹੁਣ देखियो त्रिभुज के 3 कोणों का जोड़ कितना हुंदा है। त्रिभुज के तिने कोणों का जोड़ किसी त्रिकोण के अंदर 3 कोण बनते हैं तो अंदरले तिने कोणों का जोड़ 180 डिग्री हुंदा है। इस करके कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C तिनों का जोड़ 180 डिग्री। कोण A की जगह ते 2b डिग्री लिखो, B की जगह ते b डिग्री, C की जगह ते b डिग्री। हुण B दे नाल एक गुणा कर लो जी, क्योंकि जोड़ो या घटाओ तो इन्हां दे गुणांक जुड़ते या घटते हैं। 2 + 1 3, 3 + 1 4, ये बन गया जी 4b डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये तुहाडी समीकरण है। तो जिहड़े 6वें प्रश्न दे पहला दूजा ते तीसरा भाग है अभ्यास 4.4 विच कीते हैं, ये तुहानूं उत्थे समझा देवांगा। तुसीं खुद भी ट्राई करके देख सकते हो।